Good morning, teachers. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. I am Hiral Chauhan, your facilitator for the today's module. So today's our module is the developmental milestone. होप सबने कल आपको मिला था ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन का मॉड्यूल ग्रुप में? Yes. यस, ओके। तो जो जस्ट आपने रफली कुछ उसको रिफर किया होगा, तो बेसिकली आपको क्या समझ में आया उससे? क्या है डेवलपमेंटल माइलस्टोन? जो भी थोड़ा एक दो स्लाइड देख के कुछ आपको पता चला हो कि ये मॉड्यूल के ऊपर आज हम ये बात करने वाले हैं, ओवरऑल एक उसका समरी बताना हो तो। एनी टीचर्स, किंजल मैम, भूमिका मैम, मनीषा मैम, नीली मैम। मैम उसमें ऐसा दिखाया था कि डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, डायरेक्ट अप वाले स्टेज में नहीं पहुंचते। छोटे छोटे राइट, करके स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स क्लाइम करके उसके बाद हम आगे पहुंचते हैं, ऐसा शो राइट, किया था। yes, yes, right ma'am, right ma'am. Okay, so today's our topic is developmental milestone. So basically what is milestone? एक सिंपल वर्ड में मुझे बताना है कि माइलस्टोन क्या है, तो आप क्या बताओगे एक सिंपल वर्ड में? माइलस्टोन मीन्स व्हाट? Means स्टेजेस। growth. स्टेजेस। स्टेजेस, ओके। और कोई मैम बताना चाहोगे? स्टेजेस राइट आंसर, और माइलस्टोन यानी? Growth stages मतलब development stages of a human being. ओके, डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ओके। ओके, तो स्टेजेस है, स्टेप है, डेवलपमेंट ऑफ द समथिंग, कि कोई भी चीज है या कुछ भी है समथिंग जो एक स्टेज में डेवलप होता है, एक स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ता है, उसको बोलते हैं हम माइलस्टोन्स। ओके, नेक्स्ट स्लाइड त्रिजा। ओके, सो व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ यानी क्या होता है? माइलस्टोन के लिए आप लोग ने बताया एक स्टेजेस होते हैं, स्टेप होता है, वैसे ही ग्रोथ यानी क्या होता है? व्हाट इज ग्रोथ? इसकी डेफिनेशन में हम नहीं जाएंगे, जस्ट एक ग्रोथ यानी क्या होता है एक सिंपल वर्ड में। Growth means growth means basically development of human being राइट, like राइट, लाइक, mind, body मैम parts and इवन mind का development होना. ओके, बॉडी पार्ट्स वो डेवलप होना, ओके, It's called growth. ओके, राइट। किंजल मैम, मनीषा मैम। जैसे कि प्लांट ग्रोथ, प्लांट के लिए हम पानी डाल के ग्रोथ होता है, उसी तरह से इसका भी ग्रोथ या उसी में प्लांट हम का रिलेट कर जैसे हम सकते छोटा हैं। सा सीड प्लांट। डालते हैं, बाद में वो ग्रोथ होता है, ग्रो करता हाँ, है। यस। यस। राइट, राइट। रश्मि मैम भी बता रहे हैं कि वी विल ज्वाइन। ओके, नेहा मैम, रश्मि मैम विल ज्वाइन विद द दीप्ति पटेल। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज फिजिकल एस्पेक्ट। आपने जैसे बताया कि फिजिकल एस्पेक्ट यानी कि क्या होता है यहाँ पे, कि एक विजुअल अपीयरेंस बोल सकते हैं हम फिजिकल एस्पेक्ट, यानी कि जब हम कोई किसी को देखते हैं तो हमारी सबसे पहले नजर किसके ऊपर जाती है विजुअल अपीयरेंस के अंदर? फेस। फेस पे जाता है, राइट। और बॉडी। बॉडी, राइट। हाइट। हाइट। तो ये हो गया हमारा विजुअल अपीयरेंस, कि जब हम किसी को पहले देखते हैं तो सबसे पहले हमारी किसके ऊपर, उनके हेयर है, उनके क्लोथ है, उनका नोज है, उनका फेस, राइट, उनकी हाइट, उसके ऊपर हमारी नजर जाती है, वो हो गया हमारा विजुअल अपीयरेंस। तो वो आएगा ग्रोथ के अंदर। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है? क्वांटिटेटिव इन नेचर, के मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटेटिव और द अमाउंट। द थर्ड पॉइंट इज साइज ऑफ ब्रेन, बॉडी एंड वेट, के धीरे धीरे हमारा जो ब्रेन का साइज है, हमारा बॉडी का वेट है, वो भी ग्रोथ धीरे धीरे होता है। एंड लास्ट पॉइंट इज चेंजेस इन साइज, शेप्स एंड प्रोपोर्शन ऑफ द बॉडी, के जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ठीक है, एज के हिसाब से हमारी बॉडी जो होती है वो शेप्स लेती है, साइज हमारी बढ़ती है, वो सब कुछ चेंज होता रहता है। तो ये हो गया हमारा ग्रोथ। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट। नेक्स्ट स्लाइड।
ओके, डेवलपमेंट। अभी डेवलपमेंट यानी क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट क्या है, कोई लीड करेगा मैम प्लीज? maturation, ओके, मैच्योरेशन। सेकंड इज? qualitative in nature, एंड थर्ड वन इज? intellectual capacity, राइट, progressive series. प्रोग्रेसिव सीरीज। तो इसको एक पॉइंट वाइज हम समझते हैं। पहला जो फर्स्ट पॉइंट है वो मैच्योरेशन। ओके, तो मैच्योरेशन यानी कि जैसे जैसे हमारा मतलब ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे हमारा जो बिहेवियर होता है, हमारा जो मैच्योरेशन है वो भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द समथिंग, कि जब हम किसी की चीज को हम जज करते हैं, राइट, कोई चीज को हमें जज करना है, वो कितनी अच्छी है, कितनी यूजफुल है या कितनी यूजफुल नहीं है, वो किसके हिसाब से हम करते हैं उनको जज? कोई एक एग्जांपल बताना चाहोगे कैसे जज करते हैं हम कोई चीज को? यस, भूपेंद्र सर, भूमिका मैम, नीली मैम, कोई बताना चाहोगे कैसे जज करते हैं हम कोई चीज को? उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख के। राइट, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं, ना कि वो उसकी क्वांटिटी कितनी है वो नहीं देखते हैं, बट उसका एडवांटेजेस, वो कितना गुड है, कितना बैड है, कितना यूजफुल है कि नहीं हमारे लिए, उसके ऊपर हम देखते हैं। वो हो गया हमारा क्वालिटेटिव इन नेचर। देन है इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, के जो भी इमर्जेंस होते हैं, एक्सपांशन होते हैं, हमारी जो बौद्धिक क्षमताएं होती है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होती है, वो भी उसके डेवलपमेंट के अंदर हम कवर करते हैं। देन द प्रोग्रेसिव सीरीज, वो कैसे हो गया प्रोग्रेसिव सीरीज? यहाँ पे एक हम फॉर एग्जांपल हम जो बोलते हैं, ठीक है, हमारा जो लैंग्वेज जो डेवलप होता है वो प्रोग्रेसिव सीरीज में आएगा, यस और नो? लैंग्वेज जो है, हम जो बात करते हैं एक दूसरे के साथ, हमारा जो लैंग्वेज है वो प्रोग्रेसिव सीरीज में आएगा। वो प्रोग्रेसिव सीरीज है, यस, भूमिका मैम बोल रहे हैं यस। कैसे वो, कैसे होगा वो प्रोग्रेसिव सीरीज? कैसे हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं? ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ कॉम्बिंग हेयर, कि हम जो बाल बनाते हैं, तो क्या हम जिस समय हम बॉर्न हुए थे तब से हमें वो बाल बनाना आता है, हेयर कॉम्ब करना आता है? No. नो, ठीक है। तो हम जब हमारा बॉर्न हुआ था तब हमें हेयर कॉम्ब करना नहीं आता था, बट हम जैसे जैसे देखते गए, जैसे जैसे बढ़ते गए और वैसे वैसे हम करते जाते, तो वो हो गया प्रोग्रेसिव सीरीज, वो धीरे धीरे हम सीखते जाते हैं, राइट। तो डेवलपमेंट जो है वो प्रोग्रेसिव सीरीज में आएगा। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो यहाँ पे कुछ ग्रोथ, डेवलपमेंट या माइलस्टोन के अंदर कुछ किसी को कुछ डाउट है, क्वेश्चन है, या हम नेक्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर बात करें? एनी डाउट्स टीचर्स? नो मैम। Okay, so here some principles of the growth and development. फर्स्ट पॉइंट क्या है, कोई रीड करेंगे मैम प्लीज? Development is a continuous process. ओके, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जैसे हमने लास्ट में एग्जांपल देखा ये कॉम्बिंग हेयर का, वैसे डेवलपमेंट जो होता है वो कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक एज तक डेवलपमेंट होता है बाद में नहीं होता है। ग्रोथ के अंदर एक वो हम ले सकते हैं, पर डेवलपमेंट जो होता है वो हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है। सेकेंड पॉइंट इज डेवलपमेंट एक्सपेक्ट ग्रोथ डेवलप एट अ डिफरेंट रेट्स। डिफरेंट रेट्स कैसे आएगा यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल, कि जब हम छोटे होते हैं, ठीक है, पहले हमारा जो स्पाइन जो आता है वो पहले शेप्स देता है, स्पाइन हमारा शेप्स देता है, बाद में हमारा जो हार्ट होता है वो डेवलप होता है, ठीक है। वो तो डिफरेंट रेट्स के हिसाब से फिर धीरे धीरे हमारे आईज है, नोज है, वो बाद में वो डेवलप होते हैं। तो वो हो गया डिफरेंट रेट्स। थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पे? यस मनीषा मैम, थर्ड पॉइंट इज? As the child grows, his expressional behavior becomes more refined. यस, बिकम्स मोर रिफाइंड। मोर Yes, रिफाइंड के ma'am. लिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एज अ चाइल्ड ग्रो, ओके, एज अ चाइल्ड कैन क्राई फॉर एवरीथिंग। जब बच्चा छोटा होता है, राइट, तो क्या करता है, कुछ भी चाहिए उसको, भूख लगी है या उसको पानी पीना है, उसको कुछ फ्रस्ट्रेशन है, कुछ भी मांगना है, तो वो क्या करता है, पहले सिर्फ रोता है,
राइट। फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता जाता है वो क्या यूज करना स्टार्ट करता है, अगर भूख लगी हो अगर उसको, तो क्या यूज करना स्टार्ट करेगा बच्चा? You will cry. नहीं, वो छोटा है तब वो क्राई करता है, राइट, कि उसको कुछ भी चाहिए। पर वो धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो वो क्या करना स्टार्ट करता है? ओके, जब वो 3-4 मंथ्स का होता है या 6 मंथ का होता है, राइट, तो 1 साल तक तो वो कैसा होगा कि उसको कुछ खाना है, कुछ पीना है या कुछ भी है, तो वो सिर्फ रोएगा। बट वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है वो क्या करना, वर्ड यूज करना स्टार्ट करता है, राइट। वर्ड यूज करेगा या तो कुछ जेस्चर यूज करना स्टार्ट करेगा, वो उनकी इमोशंस हमारे साथ हमको बताएगा। तो इट्स मोर रिफाइंड। जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, पहले शायद होगा कि सिर्फ वो क्राई कर रहा था, बाद में वो हमें इशारा करके बताएगा कि उनको पानी चाहिए, या तो कुछ वर्ड यूज करेगा। धीरे धीरे और बड़ा होता जाएगा, वो एक पूरा सेंटेंस बोलना हमारे साथ स्टार्ट करेगा। तो ये होता है कि जैसे जैसे वो लोग ग्रो होते हैं उनका एक्सप्रेशन जो बिहेवियर होता है वो मोर रिफाइंड होता जाता है, राइट। द फोर्थ पॉइंट इज डेवलपमेंट। Development progress from यस, head to downward central to extremities. यस, हमारा जो प्रोग्रेस होता है डेवलपमेंट वो हेड टू डाउनवर्ड्स एंड सेंट्रल टू एक्सट्रीमिटीज। इसको हम समझते हैं हेड टू डाउनवर्ड यानी क्या होगा, हमारा जो आपको पता है मोटर मोटर डेवलपमेंट एंड द ग्रॉस मोटर मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल एंड फाइन मोटर स्किल्स दो आती है हमारी, ठीक है। तो हेड टू डाउनवर्ड्स जो होता है वो हमारा हो गया ग्रोस मोटर स्किल, जो ऊपर से लेके हमारे बॉडी का नीचे तक का जो ग्रो होता है, डेवलपमेंट होता है, वो हेड टू डाउनवर्ड एंड सेंट्रल टू एक्सट्रीमिटीज, यानी कि हमारा क्या फाइन मोटर स्किल डेवलप होता है। आप लोग क्या बताओगे, हमारा जो है वो ग्रोस मोटर स्किल पहले डेवलप होता है या ग्रॉस मोटर स्किल? फाइन मोटर या ग्रॉस मोटर, कौन सी स्किल हमारी पहले डेवलप होना स्टार्ट करता है? Now I think gross. यस, राइट, ग्रॉस मोटर जो होता है वो पहले डेवलप होता है, बाद में धीरे धीरे हमारा फाइन मोटर स्किल डेवलप होता है। इसके लिए हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देन नेक्स्ट पॉइंट इज नो अदृश्य, लास्ट स्लाइड। 1 minute. ओके, Development proceeds from general to specific responses. यस, पहले हमने 4 पॉइंट में बात किया डेवलपमेंट प्रोग्रेस फ्रॉम हेड टू डाउनवर्ड्स एंड सेंट्रल टू एक्सट्रीमिटीज। अभी जो है वो प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज। यहाँ पे कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने पहले बच्चा छोटा था उसके रोने की बात की कि भाई वो जब छोटा है वो तब वो रोता है, ठीक है, या तो कुछ उसको चाहिए तो वो क्या करता है, पूरी एंटायर बॉडी उसका जो है, उसका कुछ गुस्सा दिखाना होता है, उसका कुछ सैडनेस होता है तो पूरा बॉडी उसके ऊपर वो लगा देता है, ठीक है। बट वो धीरे धीरे जैसे ही ग्रो करता है, बड़ा होता जाता है, उसका जो रिस्पॉन्स होता है मोर स्पेसिफिक होता जाता है, राइट। कि कुछ भी उसको चीज चाहिए तो वो बोल के हम हमारे पास मांगेगा कि मुझे ये बुक चाहिए या मुझे कुछ पानी चाहिए। तो जनरल टू स्पेसिफिक उनका रिस्पॉन्स बढ़ता जाता है। 6 पॉइंट इज ईच डेवलपमेंटल स्टेज हैज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, कि सभी जो माइलस्टोन्स होते हैं, डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं, उसका एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि जब वो छोटा होता है, ठीक है, तो उनको छोटे कोई नया आदमी है, कोई नया स्ट्रेंजर है, कोई नए व्यक्ति को मिलते हैं तो उनको क्या फील होता है छोटे बच्चों को? कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, उनको कोई नए हमारे कोई फैमिली मेंबर के साथ या नए नए फ्रेंड्स के साथ बिठा दिया या उनको से बात करने रख दिया, उनको क्या होता है छोटे बच्चों को? मैम वो समझ जाते हैं कि कोई नया है. They can easily understand, I think. Ma'am, they start crying. यस, राइट, कि वो शायद कोई नए चीज व्यक्ति से मिला दिया उनको तो पहले तो वो घबरा जाएगा, तो शायद कोई बच्चे होंगे वो ट्राई करना स्टार्ट कर देंगे, या उसको वो थोड़ा उसका फेस हमें पता चलेगा कि उसको थोड़ी नर्वसनेस दिखेगी उसके फेस के ऊपर, राइट मैम। बट वो ही बच्चा जब बड़ा होगा, एडोलेसेंट में आएगा, ठीक है, तो वो तब क्या होगा, वो लोग रेबिलियस हो जाते हैं बाद में धीरे धीरे, ठीक है, उनकी एंजाइटी जो होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। Now, 7 point is every child generally passes through each of the stages of development. यहाँ पे के सभी लोग ये जो स्टेजेस होते हैं सब लोग उसमें से पास होते हैं। इवन हम लोग भी वही स्टेज में से पास होके आए हैं। कैसे कि जब
हमने कैसे बोलना स्टार्ट किया? हमने सीधा ही 1 मंथ या 2 मंथ में बोलना स्टार्ट कर दिया होगा? नो मैम। ओके, आप लोग आपका एक्सपीरियंस शेयर करना, जो हमारे घर पे भी हमारे बच्चे होते हैं, ठीक है? ओके, कौन से स्टेज में बोलना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे? ओके, जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, पहले क्या करता है वो? फर्स्ट कू बू ऐसा कुछ बोलता है। यस मैम। ओके, उसके बाद वो क्या करेगा? स्टार्ट धीरे धीरे वो कुछ ना कुछ बड़बड़ाएगा। पहले सिर्फ जब छोटा 2-3 महीने का होगा तो कू ऐसा कुछ बोलेगा। बाद में धीरे धीरे वो बेबल करना स्टार्ट करता है, कुछ भी वो बड़बड़ाता है, जो भी कुछ सुनता है। बाद में उसके बाद वो वर्ड बोलना स्टार्ट करता है, जो भी उनके पेरेंट के थ्रू या फैमिली मेंबर के थ्रू जो भी छोटे मोटे वर्ड सुनता है, वो धीरे धीरे वो वर्ड्स बोलना स्टार्ट करता है, जैसे कि पा, ममा, पापा, वैसे वर्ड बोलना स्टार्ट करता है। वर्ड्स के बाद वो धीरे धीरे सेंटेंस के ऊपर आता है, राइट? तो ये जो भी प्रोसेस होता है वो जनरली पासेस थ्रू द ईच स्टेज। ईच स्टेज के कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा तो सीधा बोलना स्टार्ट कर देगा। सब ऐसे कुकू, बाद में बड़बड़ाना, बाद में वर्ड्स बोलना, और बाद में धीरे धीरे वो सेंटेंस बोलना स्टार्ट करता है। ओके, 8 पॉइंट इज यस, Both the rated pattern of growth are modified by forces within and outside the body. राइट, जो हमारा जो ग्रोथ होता है मॉडिफाइड बाय द फोर्सेस विद आउटसाइड एंड विद इन बॉडी। तो विद इन बॉडी के अंदर क्या ले सकते हैं? हमारा जो इम्यूनिटी होता है, हमारा जो विल पावर होता है, वो आएगा फोर्स विद इन बॉडी के अंदर। और फोर्सेस आउटसाइड बॉडी में क्या आएगा? विद इन में हमने लिया इम्यूनिटी है, हमारा विल पावर है, वैसे फोर्स आउटसाइड बॉडी के अंदर क्या आएगा? मैम लाइक हैंड्स, फिंगर्स डेवलपमेंट। यस, हम वो जो हमारा डेवलपमेंट होता है, राइट? मैम। और साथ में हम हमारा जो खाने का, हमारा हेल्थ स्टाइल, हमारा ईटिंग हैबिट कैसा है, फूड जो हमारा होता है, वो भी आउटसाइड फोर्स के अंदर आएगा कि हमारा फूड कैसा है, राइट? बाद में एनवायरमेंट भी इसके ऊपर इफेक्ट करता है। एनवायरमेंट है, पॉल्यूशन है, वो सारी चीजें आएगा हमारा फोर्सेस ऑफ आउटसाइड द बॉडी। एंड विद इन बॉडी के अंदर आएगा इम्यूनिटी एंड अवर विल पावर। और 9 पॉइंट इज ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड फॉलो एन ऑर्डरली सीक्वेंस। जैसे हमने लास्ट में भी बात की, जैसे कि बोलने की बात की, स्पीकिंग की बात की, वैसे ही जब बच्चा छोटा है उसका ग्रोथ कैसा कंटिन्यूअस प्रोसेस में होता है कि पहले वो क्या करता है? बैठता है, ठीक है? चाइल्ड सीट फर्स्ट, देन सीट होने बैठने के बाद वो क्या करता है? धीरे धीरे क्रॉल करना स्टार्ट करता है, राइट? क्रॉल करता है बच्चे। यस मैम। यस, बैठेगा, बाद में क्रॉल करेगा, क्रॉल के बाद क्या करेंगे वो लोग? कुछ मैम ही विल ट्राई टू स्टैंड। यस, दे विल स्टार्ट टू ट्राई टू स्टैंड। धीरे धीरे कुछ पकड़ Yes, के ma'am. सोफा पकड़ेगा या कुछ टेबल है, चेयर है, Yes, वो ma'am. पकड़ के वो धीरे धीरे स्टैंड होता है, खड़ा होता है। उसके बाद He will try to move by holding Yes. something. यस, वो धीरे धीरे बाद में वॉक करना स्टार्ट करता है और देन रन। तो ये पूरा जो Yes. होता है वो प्रोसेस में होगा। पहले सिट करता है, बाद में क्रॉल करता है, बाद में स्टैंड होता है, बाद में वॉक, देन रन। तो ये सीक्वेंस जो होती है वो पूरी फॉलो होती है। देन लास्ट पॉइंट इज देयर आर पीरियड्स ऑफ एक्सीलरेटेड एंड द डिसेलरेटेड ग्रोथ। ओके, तो यहाँ पे एक्सीलरेटेड यानी क्या होता है? एक्सीलरेटेड यहाँ पे यानी कि ये जो ग्रोथ होता है, यानी कि जो क्विक ग्रोथ होता है, जो हमारा क्विक ग्रोथ होता है वो आएगा एक्सीलरेटेड ग्रोथ में। और जो हमारा ग्रोथ धीरे धीरे कम हो जाता है वो आएगा डिसेलरेटेड ग्रोथ में। तो यहाँ पे आप हमारा कौन सा एज का स्टेज है वो एक्सीलरेटेड में आएगा, जिसमें हमारा क्विक ग्रोथ होता है? कौन सा एज हमारा? Suppose मैम ब्रेन डेवलपमेंट ओके, ये फास्ट होता है ना, नियर अबाउट हाँ। 6 years it has developed already 85%. यस, राइट। जब हम यंगर एज में होते हैं, राइट, हम जो प्यूबरिटी वाला जो हमारा पीरियड होता है, तब हम फील करते हैं कि हमारा जो भी मैक्सिमम जो भी है चेंजेस, वो ज्यादा हमारा जो हमारा प्यूबरिटी वाला जो पीरियड होता है वो टाइम पे हमारा बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, राइट? बहुत सारी चेंजेस आते हैं। और वो तब जो हमारा ग्रोथ होता है वो भी एकदम क्विक होता है यंगर एज में। बट जैसे जैसे हम ओल्ड एज में पहुंचते जाएगा हमारा ग्रोथ कैसा हो जाएगा? स्लो हो जाएगा मैम। लो हो जाएगा, राइट? तो होप यहाँ पे आप लोग को ये समझ में आएगा एक्सीलरेटेड
यानी कि क्विक ग्रोथ जो यंगर एज में होता Yes, है ma'am. हमारा, और धीरे धीरे वो ग्रोथ स्लो हो जाता है, वो हो गया डिसिलिरेटेड ग्रोथ। ओके, तो एनी डाउट्स यहाँ पे? कोई प्रिंसिपल्स के अंदर कुछ डिस्कशन करना है हमें? कुछ क्वेश्चन? एनी टीचर्स? क्लियर है सब पॉइंट्स? आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, ma'am. या भूमिका मैम बता रहे हैं, यस। ओके, सो आज हम टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, कौन सा टाइप है पहला यहाँ पे? फिजिकल डेवलपमेंट, देन लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये जो 4 टाइप के जो मेन हमारे डेवलपमेंट है, उसके लिए हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे आज। तो फर्स्ट इज फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर दो पार्ट में आता है। एक तो है ग्रोस और सेकंड है फाइन मोटर। ओके, तो जो फिजिकल में ग्रोस मोटर यानी कि a skill that involves that large muscle of the body, and fine motor skill that involves the smaller muscle of the body। जैसे कि ग्रॉस मोटर के अंदर लेते हैं कि जो होल्ड हेड अप, क्रॉल करना, जंप करना, रन करना, सीट एंड वॉक, वो हो गया हमारा जो भी फिजिकल होता है वो ग्रॉस मोटर। एंड फाइन मोटर यानी कि हम धीरे धीरे लिखना स्टार्ट करते हैं, राइटिंग, कटिंग पेपर विद सीजर्स, कलर करते हैं हम क्रेयॉन्स पकड़ के छोटे बच्चे, स्टेप ब्लॉक, शू टाइम, ये हो गया फाइन मोटर। यानी कि जो हमारे फिंगर के थ्रू, जो हमारे स्मॉलर मसल के थ्रू जो हमारा होता है वो हो गया फाइन मोटर, और वो जो बॉडी का पूरा लार्ज मसल्स जो यूज होता है वो हो गया हमारा ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट स्किल। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो यहाँ पे जो है फिजिकल डेवलपमेंट, वो हम एक माइलस्टोन के डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे जो माइलस्टोन है वो 3 to 5 years ओल्ड बच्चों के लिए है। तो फर्स्ट इज 3 years ओल्ड। क्या लिखा है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट 3 years ओल्ड के अंदर? क्या करना Able to स्टार्ट stand on one foot कर for up to For up 5 to 5 seconds, kicking, seconds. throwing, catching, and moving forward and backward. तो 3 years ओल्ड जब बच्चा होता है वो धीरे धीरे किकिंग, थ्रोइंग, कैचिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड्स टू बैकवर्ड। देन 4 years में वो आएगा तब क्या करना स्टार्ट कर? चाइल्ड कैन होप यूजिंग 1 foot। ओके, एंड देन 5 years old दे कैन टम्बल, स्कीप, चेंजिंग देयर फीट एंड इजीली कैच अ बॉल। Then second point is the 3 years old में able to hold crayons, markers, can stack 8 or more blocks, able to walk up and down the stairs, वो धीरे धीरे स्टेप्स भी ऊपर नीचे चढ़ना स्टार्ट करते हैं। एबल टू ड्रॉ अ बेसिक शेप्स लाइक स्क्वायर, पहले वो क्रेयॉन पकड़ना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे बाद में वो बेसिक जो हमारे शेप्स होते हैं, सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, वो धीरे धीरे वो भी ड्रॉ करना स्टार्ट करता है। Then 4 years old child can hope using 1 foot, able to brush their own teeth, dress themselves। धीरे धीरे वो लोग को एक पेंसिल पकड़ना स्टार्ट हो गया, बाद में वो लोग क्या करते हैं, वो ब्रश को भी खुद से करना चाहते हैं, राइट? मम्मी करवाएगी फिर भी बोले कि नहीं मम्मा हम खुद से करेंगे। बाद में धीरे धीरे उनको खुद से लगता है कि मैं ड्रेस भी अपने आप से करना स्टार्ट करते हैं। एबल टू रन, जंप एंड राइड अ ट्राइसिकल, दे एंजॉय क्लाइंबिंग ऑन प्लेग्राउंड एंड इक्विपमेंट। Then 5 years old, they can tumble, skip, changing their feet and easily catch a ball, able to cut straight lines and cut out shapes without scissor। Last 2 point क्या है 5 years old में? Draw a, Ma'am, I am unable to see the screen. Draw a person with a head, a body, arms, and legs. okay, and last point is Eat with a fork, spoon, and possibly a flatware knife. yes। तो ये जो है ये डेवलपमेंट जो है माइलस्टोन के हिसाब से हम 3 to 5 years के माइलस्टोन और फिजिकल डेवलपमेंट बच्चों का होता है। ओके, यहाँ पे सम गेम्स दिए हुए जो हम क्लासरूम के अंदर बच्चों को करवा सकते हैं, उनका फिजिकल डेवलपमेंट और अच्छी तरीके से डेवलप करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक्टिविटीज थोड़ी बहुत दी हुई है। तो फर्स्ट इज हॉपस्कॉच, प्रिटेंड प्ले, स्विंग ऑन द प्लेग्राउंड, रोल डाउन द हिल्स, ब्रेक आउट द बबल्स, ऑब्स्टेकल रेस, ट्राई इजी बैलेंसिंग एक्ट। ये जो एक्टिविटी है उसके अलावा आप लोग कोई एक्टिविटीज क्लासरूम के अंदर करवा रहे हो, ऐसा कुछ आप लोग हमसे शेयर करना चाहोगे फिजिकल डेवलपमेंट के लिए जो आप एक्टिविटी करवाते हो?
यस, नीली मैम, रोशनी मैम, सीमा मैम, कोई एक्टिविटी जो ऑलरेडी आप लोग क्लासरूम के अंदर करवाते होगे फिजिकल डेवलपमेंट के लिए? Drija, I'm audible? Ma'am, hands up, hands down, sit down, stand up. ओके, हैंड्स अप, हैंड डाउन, राइट। तो फिजिकल डेवलपमेंट के लिए हम इंडोर एक्टिविटीज भी करवा सकते हैं और आउटडोर एक्टिविटीज पर हम करवा सकते हैं। गेम फॉर द ग्रॉस मोटर स्किल, स्कीपिंग, ट्विस्टर, वॉक द लाइन, स्टेप ऑन द पैडल, व्हील बैरो वॉकिंग एंड कैचिंग एंड बैलेंसिंग। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटी से हम ग्रॉस मोटर स्किल बच्चों का डेवलप कर सकते हैं। द्विजा, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नेक्स्ट स्लाइड द्विजा। नाउ फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज, स्टिचिंग, मैचिंग, सॉर्टिंग एंड पेंटिंग, लेसिंग एंड बीडिंग, मेकिंग अल्फाबेट विथ प्ले-डो, पेंट विथ वाटर। फाइन मोटर स्किल के अंदर और कौन सी एक्टिविटीज करवा सकते हैं हम? यस, खुशबू मैम, फाइन मोटर स्किल के अंदर हम कौन सी एक्टिविटी करवा सकते हैं? कोई भी एक्टिविटी जो आप लोग ऑलरेडी क्लासरूम के अंदर करवाते ही होंगे। ओके, तो फाइन मोटर के थ्रू उनका जो भी हमने बात किया स्मॉलर मसल्स जो होते हैं वो डेवलप होता है। मैचिंग सॉर्टिंग एक्टिविटी से पेंटिंग करवाते हैं, ड्राइंग करवाते हैं, उनके थ्रू उनका फाइन मोटर स्किल डेवलप होता है। नेक्स्ट स्लाइड दीजिए। ओके, यहाँ पे जो अभी पहले जो बात की हमने वो सेपरेट एक्टिविटीज थी जो ग्रॉस मोटर के लिए थी, वो फाइन मोटर्स के लिए। यहाँ पे जो 3-4 एक्टिविटीज जो है वो कॉम्बिनेशन गेम। यहाँ पे कैसे कॉम्बिनेशन होगा फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर का? ये कोई पिक्चर देख के बता सकते हो? फर्स्ट जो पिक्चर है उनके थ्रू आपको क्या लगता है? मैम बिकॉज मैं फिंगर से पकड़ भी रहा है हाथ से और बॉडी से वो मतलब प्लांट को पानी भी दे रहा है फर्स्ट वाले में फोटो में। राइट मैम, राइट मैम। फिर जो 4th नंबर का जो पिक्चर है उसमें कैसा दिखाया, वहां पे कैसे उनका ग्रो हो रहा है? कॉम्बिनेशन ऑफ गेम्स। वहाँ पे वो ड्रिंक डालने की ट्राई करेगा तब ग्रॉस मोटर स्किल होगा, और फाइन कब होगा जब वो होल्ड करेगा वो जो रिंग को, जब वो पकड़ेगा अपने हाथों से। राइट मैम, राइट मैम, थैंक यू किंचन मैम। और कोई टीचर बताना चाहोगे बाकी के जो पिक्चर है उसमें कैसे कॉम्बिनेशन गेम्स यहाँ पे आ रहा है? मनीषा मैम। All the pictures, the kid is using his internal and outer both the strength he is using. Fine motor के लिए यानी कि फिंगरों की पकड़, उंगलियों की पकड़, तो वो भी यूज कर रहा है और अपनी होल बॉडी को भी यूज कर रहा है, साइकिलिंग करने के लिए, वाटरिंग करने के लिए। राइट मैम, ऑल द थिंग्स ही इज डूइंग, होल बॉडी ही इज यूजिंग। यस, So it's a combination of both the gross and motor skill. यस, ये कॉम्बिनेशन होगा कि उसका होल बॉडी भी यूज कर रहा है और उसकी फिंगर के थ्रू बहुत सारी चीजें भी, वो रिंग है, बॉल्स है, साइकिल है, वो पकड़ रहा है, तो वो हो गया उसका फाइन मोटर स्किल। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब है कॉग्निटिव डेवलपमेंटल माइलस्टोन। नाउ विल डिस्कस अबाउट द कॉग्निटिव। तो कॉग्निटिव मीन्स व्हाट? जैसे हमने फिजिकल की बात की, नाउ विल डिस्कस अबाउट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सो कॉग्निटिव यानी क्या होता है? Intellectual development. Right, intellectual It development. is related with brain. Yes, related to our brain. और कुछ? Brain. राइट मैम, राइट राइट। तो द वर्ड जो कॉग्निटिव जो वर्ड है वो उसका वही है कि हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारी जो मेमोरीज होती है, ये सारी चीजें जो होती है आपने जैसे बताया रिलेटेड टू अवर ब्रेन। ओके, वो हो गया हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सो लेट्स लुक अबाउट द माइलस्टोन फॉर द प्री स्कूलर डेवलपमेंटल माइलस्टोन फॉर 3 years old फर्स्ट जो है
तो फर्स्ट उसके अंदर है सॉर्ट वेरियस ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन देयर कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी के बेस पे वो लोग सॉर्टिंग करते हैं? एनी एग्जांपल मैम आप लोग देना चाहोगे यहाँ पे सॉर्टिंग एक्टिविटीज के लिए? कौन से बेसिस पे वो लोग करते हैं सॉर्टिंग एक्टिविटीज? यस मैम, एनी टीचर्स? मे बी सेम कलर देखेंगे वो लोग। यस, कलर के थ्रू करवा सकते हैं। जैसे कि कुछ आप बटन्स है, बीड्स है, राइट, उनको सॉर्टिंग तो वो कलर के थ्रू कर सकते हैं, शेप के थ्रू भी करते हैं, राइट। तो बेसिक उसका सॉर्ट करना स्टार्ट करते हैं। देन सेकेंड पॉइंट इज स्पीक शॉर्ट वर्ड्स, कि जैसे कि कैट, पैट, बैट, सन, कप, बॉक्स, ऐसे छोटे छोटे स्मॉल जो वर्ड्स होते हैं वो भी वो धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। देन फॉलो टू पार्ट डायरेक्शन, राइट। यहाँ पे आप लोग कोई एग्जांपल दोगे टू पार्ट डायरेक्शन, यानी कैसे डायरेक्शन वो लोग फॉलो करना स्टार्ट करते हैं क्लासरूम के अंदर? टू पार्ट डायरेक्शन, एनी एग्जांपल मैम टू पार्ट डायरेक्शन का जो आपने खुद ने एक्सपीरियंस किया होगा, जो फॉलो करते हैं आपके बच्चे आपके साथ क्लासरूम के अंदर? शायद आप लोग इंस्ट्रक्शन उनको देते हैं पुट योर हैंड्स ओवर योर आईज एंड स्टैंड अप। तो यहाँ पे टू पार्ट डायरेक्शन हुआ, टर्न अराउंड इन अ सर्कल एंड से लुक ओवर एंड देयर, राइट। तो ये टाइप की जो टू पार्ट डायरेक्शन होते हैं वो धीरे धीरे फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। एंड सॉर्ट बाय शेप्स एंड कलर, कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ साइज एंड शेप। धीरे धीरे उनको साइज का, जैसे कि बेसिक हमने जैसे बात किया कि साइज यानी कि वो कितना कोई चीज है, वो छोटा है बड़ा है, उसके उस बेसिस पे भी वो स्टार्ट करता है सॉर्टिंग। फिर वो शेप को समझता है, सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, तो वो भी धीरे धीरे अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करता है। नाउ 4 years old, able to start read some basic book with a few words. They can count up to 20. राइट, कि 4 years के अंदर जो होता है कि पॉइंट 1 के कुछ आप उनको पिक्चर दिखा रहे हो, ठीक है, तो बुक है उसमें से कुछ पॉइंट आउट करोगे, कोई पिक्चर दिखाओगे, तो वो वर्ड वो बोलना स्टार्ट करता है। दे कैन काउंट अप टू 20, धीरे धीरे वो काउंटिंग भी स्टार्ट करता है अप टू 20। नियर द एंड ऑफ द years they can name 18 to 20 capital letters and write them। धीरे धीरे कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स को भी आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करता है, उनका नाम भी उनको आता है, धीरे धीरे राइट करना भी स्टार्ट करता है। नो कंसेप्ट सच एज लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट, कि आप फॉर एग्जांपल उनको कुछ पिक्चर दिखाओगे या वीडियो दिखाओगे, उसमें बोलोगे इसमें से कौन सा बिल्डिंग है वो सबसे बड़ा है, ठीक है, तो वो लोग धीरे धीरे हमें वो पिक्चर को देख के बताएंगे कि हाईएस्ट बिल्डिंग कौन सी है या लार्जेस्ट ट्री कौन सा है, वो धीरे धीरे वो लोग का माइंड में आता है। देन 5 years ओल्ड जो है, यहाँ पे 3 and 4 years के साथ कंपेयर करें तो 5 years जो है वो कम्प्लीटली यहाँ पे उनका डिफरेंट होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे? एनी टीचर्स को रीड करेगा फर्स्ट पॉइंट? अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ टाइम। यस, कैसे वो लोग धीरे धीरे टाइम को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करते हैं? आपको कैसा पता चलेगा कि हाँ अभी उसने टाइम अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दिया, टाइम का कंसेप्ट उसे अभी समझ में आ रहा है? 5 year old में अलग अलग पीरियड होते होंगे तो शायद उसके हिसाब से। ओके, अलग अलग पीरियड भी, ओके, बट यहाँ पे तो 5 years का ही बच्चा है, तो क्या होगा कि धीरे धीरे उनको जब बड़ा होता है तो उनको डे क्या है नाइट क्या है वो उसको समझ में आता है, ठीक है, कि भाई मॉर्निंग में सन था तो फिर वो डे था, बाद में वो सनराइज हो गया तो मतलब वो अभी नाइट है, तो डे और नाइट का कंसेप्ट समझता है और उसके बेसिस पे वो टाइम को भी रिलेट कर पाता है और हमसे टाइम भी वो बताना स्टार्ट करता है। Then learn new concept through experiment and the discovery. Okay, जैसे कि कैसे वो लोग क्लासरूम में सीखते होंगे हमारा कंसेप्ट, फॉर एग्जांपल आपको उनको फ्लोटिंग एंड सिंकिंग का कंसेप्ट समझाना है बच्चों को, कैसे कराओगे?
आपने फ्लोटिंग एंड सिंकिंग का कुछ करवाया कंसेप्ट, वो लोग कैसे समझेंगे? एक टब में पानी लेके उसमें उनको मतलब एक्सपेरिमेंट करके शो करके एक्सप्लेन करेंगे। राइट, राइट किंजल मैम। के आपने बताया वैसे कि एक बाउल लेंगे, ठीक है, उसमें एक दो चीज हम अंदर डालते जाएंगे, फिर उनको बताएंगे कि ये जो है वो फ्लोट हो रहा है या सिंक हो रहा है, ठीक है। उसके थ्रू ये जो एक्सपेरिमेंट करवाएंगे उनको तो मजा आएगा, कि उनको तो ऐसा ही लगेगा ठीक है हम लोग कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, और उनके थ्रू वो लोग धीरे धीरे ये कंसेप्ट को समझना स्टार्ट करते हैं, क्या फ्लोटिंग है क्या सिंकिंग होता है। देन कुछ छोटा एक्सपेरिमेंट कैसा करवा सकते हैं और कुछ हम, जैसे कि ये एक एक्सपेरिमेंट भी हम क्लासरूम के अंदर करवा सकते हैं। एक प्लास्टिक की जिप बैग ले ली, ठीक है, उसके अंदर हमने कुछ सनफ्लावर के या मैरीगोल्ड के कुछ सीड्स डाल दिए, बाद में वो बैग आवाज को कम हमने, कर। यस मैम, ओके, बाद में हमने वो बैग सनलाइट के अंदर रख दिया, तो वो लोग देखेंगे वहां पे क्लासरूम के अंदर ही, हमने विंडो के पास सनलाइट के अंदर वो बैग रख दिया, तो वो लोग देखेंगे धीरे धीरे वो सीड जो है वो कैसे जर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, एंड जो उनके रूट्स है वो कैसे डेवलप हो रहे हैं, कैसे स्टार्ट होता है। तो वो एक्सपेरिमेंट को देख के धीरे धीरे कंसेप्ट को समझना स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंड व्हाट कैलेंडर इज, उसके बाद जैसे हमने टाइम का बात किया, बाद में वो कैलेंडर है, कैलेंडर को भी अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन से 12 महीने जो है कैलेंडर के अंदर आते हैं, कौन से कैसे डेट आती है, ईयर कैसे दिखाते हैं, फेस्टिवल कैसे हाईलाइट होते हैं, वो धीरे धीरे कैलेंडर को भी समझना स्टार्ट करते हैं। देन लास्ट वन इज चिल्ड्रन कैन काउंट एटलीस्ट 1 to 20 एंड आइडेंटिफाई द न्यूमरल 1 to 10, धीरे धीरे वो नंबर्स के ऊपर भी उनकी पकड़ बढ़ती जाती है। तो ये हो गए माइलस्टोन कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। नाउ उसकी जो गेम्स है जो हम क्लासरूम के अंदर एक्टिविटीज करवा सकते हैं, ये एक्टिविटीज फॉलो करने से क्या होगा, उनका जो भी कॉग्निटिव एबिलिटी है और हम एनहांस कर सकते हैं। कौन सी एक्टिविटीज यहाँ पे दी हुई है, कोई रीड करेगा मैम प्लीज? स्पाई, ओके, पिक्शनरी, हाइड एंड ओके, सीक, मेकिंग अ ग्रोसरी लिस्ट, बोर्ड गेम्स। राइट मैम, थैंक यू मैम। तो आई स्पाई एक्टिविटी के अंदर हम क्या करवाते हैं? आई स्पाई एक्टिविटी में क्या होता है जिसके थ्रू आपको लगता है कि इसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, कॉग्निटिव एबिलिटी उसकी एनहांस हो रही है, क्या होता है आई स्पाई के अंदर? यस, एनी टीचर मैम, जो भी बेसिक आपको पता हो आई स्पाई एक्टिविटी में क्या होता है। पिक्चर देख के कुछ समझ में आ रहा है? आई स्पाई का जो यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है उसके थ्रू क्या लगता है क्या होगा ये एक्टिविटी के अंदर? कुछ गेस करना है उनको। राइट मैम, ये जो हम कुछ एक्टिविटी बोलेंगे है, आइसक्रीम, सपोज, तो उन्हें वहाँ पे ढूंढना है कहाँ पे दिखा रहा है वो, कहाँ पे यस है वो मैम, पिक्चर। राइट राइट मैम, ये जो है आई स्पाई एक्टिविटी है वो गेसिंग गेम है। मोस्टली जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है हमने जैसे बात की वो ब्रेन के रिलेटेड होता है, राइट, तो ब्रेन के रिलेटेड है इसलिए वो कुछ गेसिंग गेम है, ठीक है। तो आपने जैसे बताया, तो ये एक्टिविटी कैसे होगी, कोई भी ऑब्जेक्टिव या टेक्सचर शेप दिखा के हम करवा सकते हैं, जैसे कि आई स्पाई विथ माई लिटिल आई समथिंग बिगिंस विथ सी, इफ द, और ऐसा हम बोलेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, सी लेटर जो होगा, सी उन्होंने सुना, ठीक है, तो उसके ऊपर से सी से कुछ क्लासरूम के अंदर कार होगा, तो कार उठा के लेके आएंगे, वो हमें दिखाएंगे, वो ऑब्जेक्ट दिखाएंगे। तो ऐसे हम एक्टिविटी आई स्पाई गेसिंग एक्टिविटी करवा सकते हैं। देन सेकेंड कौन सी थी, पिक्शनरी। उसमें भी क्या होता है कि वो रियल बोर्ड गेम नहीं होता है, बस हमें वो पिक्चर ड्रॉ करना है, वो लोग गेस करेंगे और उसके ऊपर से वो लोग आइडेंटिफाई करेंगे ये पिक्चर कौन सा था। देन हाइड एंड सीक एक्टिविटी है, हाइड एंड सीक के थ्रू भी वेरिएशन होता है कि काउंट बाय 2, 5, 10, काउंटिंग जो होता है उसमें भी हमें वेरिएशन लाना है, तो उनका माइंड डेवलप होगा कॉग्निटिव में। फिर फोर्थ ही मेकिंग अ ग्रोसरी लिस्ट। आपको क्या लगता है ये छोटे 5 इयर्स के बच्चे ग्रोसरी लिस्ट बना पाते हैं? नो। No. तो कैसे बनाएंगे, वो धीरे धीरे ग्रोसरी लिस्ट बनाना कैसे स्टार्ट करेंगे? वो उनके ऑब्जर्वेशन के थ्रू बना सकते हैं। फिर वो उन लोग की फेवरेट चीजें लिखेंगे। ओके, फेवरेट चीजें लिखेंगे। और अभी क्या होता है कि जैसे कि अभी ग्रोसरी लिस्ट बनाना
उनको किस में जाते हैं, मॉल में जाते हैं वो लोग, तो उनके थ्रू वो लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं उनके पेरेंट्स का, और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे वो लोग धीरे धीरे ग्रोसरी लिस्ट भी हम उनके पास बनाने का लिस्ट का एक्टिविटी करवा सकते हैं। देन बोर्ड गेम। नेक्स्ट स्लाइड लीजिए। यस, ये सब सारी चीजें जो है वो बोर्ड गेम के अंदर आएगा कि क्लासरूम के अंदर बोर्ड गेम भी हम यूज कर सकते हैं, लाइक ऊनो खेलना, लेगो सेट्स, ऑब्स्टेकल रेसेस, पजल्स है। लेगो सेट्स के थ्रू भी हम उनको डिडक्शन है, डिरेक्शन है, वो सब सिखा सकते हैं उनको। फिर पजल्स है, पजल भी हम बहुत सारे यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 इयर्स का बच्चा है, छोटा है, तो उनको आप 25 पीसीस की वैसी जो छोटी पजल आती है वो आप करवा सकते हो, बिगिनर्स है तो। बाद में वो धीरे धीरे 5 इयर्स ओल्ड का होगा, आपके पास सीनियर केजी का बच्चा है, उनको आप 300 पीसीस वाला भी पजल उनको दे सकते हैं। तो पजल के थ्रू भी उनका बहुत ही ब्रेन डेवलप होता है, उनका कॉग्निटिव स्किल एनहांस होता है। फिर है व्हाट डू यू फील, वो भी एक एक्टिविटी आप करवा सकते हो। क्या करवाएंगे हम व्हाट डू यू फील एक्टिविटी के अंदर, क्लासरूम के अंदर अगर करवाना हो तो? पिक्चर देख के क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे, व्हाट डू यू फील, वो एक्टिविटी का एनी एग्जांपल? जैसे कि उन्हें हम हाथ में कुछ भी चीज देंगे और उनका ब्लाइंड फोल्ड कर देंगे और उन्हें गैस करने बोलेंगे कि आप फील करके आपको क्या लग रहा है, क्या चीज है। सपोज हमने एप्पल के शेप का एक टॉय दे दिया, तो वो एप्पल के शेप से वो हाथ लगा के पूरा घुमाएंगे और शायद गैस कर पाए। राइट मैम, राइट। तो उसमें उनका माइंड यूज होगा। यस, उनका माइंड यूज होगा, राइट। उनको ब्लाइंड फोल्ड कर देंगे, राइट। बाद में कुछ भी एक चीज हाथ में पकड़ा लेंगे और वो फील करके बताएंगे। या तो फिर हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं कि ब्राउन कोई बैग्स आती है, ब्राउन बैग्स आती है, या राइस है, बीन्स है, वो सारी चीजें रख दी है और आंख बंद करके भी वो लोग फील करके बताएंगे ये कौन सी चीज है। तो वो फील करके बताते हैं, वो भी होगा एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। ओके, सो यहाँ पे जो हमने बात की अलग अलग कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो गेम्स देखी, ठीक है, तो आपको क्या लगता है, आप बता सकते हैं ऐसी कोई गेम्स जिससे उनकी एबिलिटी ये जो डेवलप हो रही है, तो कौन सी एबिलिटी डेवलप हो रही है ये सारी गेम्स करवाने के थ्रू? ये जो हमने गेम्स देखी, बोर्ड गेम्स देखी, पजल देखा, ठीक है, तो उनके थ्रू उनमें कौन सी एबिलिटी डेवलप हो रही है? स्पीकिंग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यस, कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, राइट। बट उसके अलावा और क्या क्या यहाँ पे वो लोग में डेवलप हो रहा है? स्पीकिंग, थोड़ा बोलना सीखेंगे, क्वेश्चन प्लीज रिपीट नए करिए। वर्ड्स। ओके, वो हम लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर कंसिडर कर सकते हैं, बोलना, वर्ड्स। पर ब्रेन के रिलेटेड कि जो उसने सोचा उसके थ्रू क्या क्या कौन सा और हो सकता है डेवलपमेंट? ठीक है, ये जो गेम्स मैम प्रॉब्लम सॉल्विंग। यस मैम, राइट मैम, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो पजल करता है वो लेगो सेट्स के प्ले करता है, प्रॉब्लम यस मैम। सॉल्विंग एबिलिटी उनकी डेवलप होती है, राइट मैम। अटेंशन, अटेंशन मैम। यस, अटेंशन, वेरी गुड। अटेंशन। यस मैम, यस यस। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी मैम। यस, क्रिएटिविटी, यस, यही आंसर्स मुझे आई चाहिए थिंक मैम ऑल दिस थिंग्स कम। वो लोग कुछ डिफरेंटली इज थिंक इट करना ओके मैम? स्टार्ट करेंगे, राइट। यस, तो ये गेम के थ्रू वो लोग डिफरेंटली कुछ सोचना स्टार्ट करेंगे और इनका इंक्रीज होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी उनका इंक्रीज होगा। ओके, आप में से कोई टीचर यहाँ पे कोई थिंकिंग गेम और कोई बता सकते हो? यहाँ पे आई स्पाई की बात की हमने, फिर ये व्हाट डू यू फील की बात की, और कोई गेसिंग गेम, थिंकिंग गेम जो आपने कहीं पे देखा हो या आपने स्कूल में आप ऑलरेडी करवा रहे हो तो आप लोग हमसे शेयर करना चाहोगे तो हम ये प्रेजेंटेशन में भी फिर वहां पे इंक्लूड कर सकते हैं। Object to the kids for Sorry, ma'am? 5 minutes or 10 minutes, then we are telling students to draw that object in the drawing book, that how many they are remembering. पहले 10 चीज उनको दिखाते 5-10 मिनट के लिए, फिर उनको हम हाइड कर देते, फिर बच्चों को बोलते कि आपको कितना याद रहा, कौन कौन से ऑब्जेक्ट आपको याद रहे, वो ड्रॉ करो अपनी बुक में। राइट मैम, राइट मैम।
ये एक्टिविटीज भी हम थिंकिंग गेम्स के अंदर करवा सकते हैं। और कोई कुछ मुझे उनको पैटर्न फॉलो करवाना है तो मैं कौन सी टाइप की एक्टिविटी करवा सकती हूँ थिंकिंग गेम के अंदर? उनको पैटर्न फॉलो, आपने जैसे बताया ठीक है, वो कितना याद रखेगा वो ऑब्जेक्ट जो ड्रॉ करेगा वो, वैसे ही कुछ मुझे पैटर्न फॉलो करवाना है उनको, तो कौन कौन सी टाइप की एक्टिविटीज हम करवा सकते हैं? ओके, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, आप लोग बताना। व्हाट कम नेक्स्ट? ट्री, फ्लावर, फ्लावर, ट्री, फ्लावर, फ्लावर, व्हाट कम नेक्स्ट? फिर से मैं रिपीट करती हूँ, ट्री, फ्लावर, फ्लावर, ट्री, फ्लावर, फ्लावर, व्हाट कम नेक्स्ट? ट्री, ट्री मैम। यस, ट्री, ट्री दो बार आएगा। तो ये टाइप की पैटर्न फॉलो भी यहाँ से उनका होता है, ठीक है। फिर कुछ और एक्टिविटी, जैसे हमने टू पार्ट डायरेक्शन की बात की थी, वो भी हम करवा सकते हैं। एंड फिनिश द स्टेटमेंट का कुछ है ऐसा भी कि आई लाइक टू करके मैं स्टार्ट करूंगी, बाद में धीरे धीरे वो लोग आगे बात करना स्टार्ट करेंगे। फिर उनको सोचने के लिए कुछ ऐसा भी आप दे सकते हैं, व्हाट डू यू डू इफ यू गेट लॉक्ड आउटसाइड या इन द रूम, क्या आप रूम के अंदर लॉक हो जाते हो तो आप क्या करोगे? तो ये सारी जो ऐसी एक्टिविटीज होती है, गेम्स होती है, उनके थ्रू हम उनकी थिंकिंग एबिलिटी, उनकी क्रिएटिविटी एंड ऑल्सो उनका इमेजिनेशन भी हम उनका बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ तक कॉग्निटिव डेवलपमेंट सबको क्लियर है? यस मैम। ओके, सो नाउ विल यस डिस्कस मैम। अबाउट लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी क्या आएगा? जैसे हमने फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बात की, हमारा फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर, बाद में कॉग्निटिव में बताया आप लोग ने कि ब्रेन के रिलेटेड। नाउ लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी क्या होता है? लैंग्वेज स्पीकिंग। मीन्स, यस मैम। हेलो हाँ हाँ मैम। मैम, लैंग्वेज डेवलपमेंट मीन्स जब बच्चे छोटे हैं, लाइक 3 years, हम्म एग्जाम्पल इज गिवन ओवर हियर, 3 years, 4 years, 5 years, तो उनके पास कम वर्ड्स होते हैं, कुछ चीजें ही राइट। बोल सकते हैं, सब कुछ एज लॉन्ग सेंटेंसेस दे कैन नॉट स्पीक। लेकिन जो जैसे जैसे ग्रो करते हैं मैम, तो उनके पास वर्डिंग्स जो है ज्यादा होती जाती हैं। जैसे 3 year राइट के मैम। बच्चे के पास दिया हुआ है इसमें कि उसके पास 300 to 1000 वर्ड्स होते हैं उसके पास। लेकिन यही राइट बच्चा अगर 5 years का हो जाएगा मैम, तो उसके पास नियर अबाउट 15,000 वर्ड्स हो जाते हैं। तो राइट अकॉर्डिंग राइट टू एज, मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट हमारा होता जाता है, हमारे पास वर्डिंग्स बढ़ते जाते हैं, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे वर्ड्स, फिर हम सेंटेंसेस, फिर हम पूरा एक पेपर भी दे दिया जाए कुछ लिख के, तो हम पूरा रीड कर सकते हैं। वो बच्चे धीरे राइट धीरे मैम। डेवलपमेंट होता जाता है। यस मैम, यस मैम, इज इट ओके मैम? डेफिनेटली। यस मैम, यस मैम, राइट मैम। सो जैसे इन शॉर्ट लिसनिंग एंड स्पीकिंग बोल सकते हैं, बोलना और सुनना यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट, राइट। जैसे कॉग्निटिव में बताया कि ब्रेन के रिलेटेड यानी कॉग्निटिव, और लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो उसमें फर्स्ट है 3 years old, they can speak 300 to 1000 words, can understand the very complex commands, find your shoes and put on, they can sing and song, recite the poem। 4 years old able to use more complex sentences, धीरे धीरे पहले कैसा था हम लोग ने बताया कि वर्ड यूज करता है, बाद में धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो होते हैं वो भी अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यहाँ पे एग्जांपल ले तो मैं बोलूंगी कि द डॉगीज टूक द बॉल एंड ran upstairs after I threw the ball। ये टाइप के जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल नहीं पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वो भी धीरे धीरे स्टार्ट करता है अंडरस्टैंड करना। स्टार्ट टू यूज वर्ब प्रॉपरली इन पास्ट टेंस, कि फॉर एग्जांपल शायद आप लोग ने भी कभी नोटिस किया होगा कि हम लोग ने तो अभी 4 years का बच्चा है, ठीक है, तो कोई टेंसेस तो हम नहीं सिखा रहे हैं, बट वो समटाइम्स वो बोल देता है मम्मी वेंट अपस्टेयर, राइट। तो उसने कौन सा वर्ड यूज किया यहाँ पे? मम्मी वेंट अपस्टेयर, वेंट, ये वेंट वर्ड उसने यूज किया, तो उसने कोई सेंटेंसेस सीखे नहीं है, बट वेंट उसने कहीं पे सुना होगा, उसके थ्रू उसने उसके सेंटेंस में वो यूज किया। तो उसने वेंट यूज किया यानी हमें पता चल जाएगा उसको पास्ट टेंस समझ में आ रहा है करके, कि ये जो है वो एक्टिविटी खत्म हो गई है। देन एबल टू टॉक अबाउट पीपल, थिंग, प्लेसेस एंड एक्टिविटीज, राइट। कैसे वो लोग हमारे साथ शेयर करते हैं, आप लोग कुछ बताओगे? एबल टू टॉक अबाउट पीपल, थिंग्स एंड प्लेसेस
कब करते हैं वो लोग हमारे साथ ऐसा? मैम अगर वो कहीं जर्नी पे गए होंगे कहीं पे पेरेंट्स के साथ, तो शायद उस बारे में वो बात करेंगे, वो यस जगह मैम। के बारे में या फिर ट्रैवल किया उसके बारे में। राइट मैम, वैकेशन होगा शायद, बच्चे वैकेशन के बाद हमारे पास आते हैं, ठीक है, तो वो लोग हमारे साथ शेयर करते हैं, वो लोग जहाँ पे भी ट्रैवलिंग करके आए होंगे वो सब, वहाँ पे कोई पीपल देखे होंगे, उन्होंने प्लेसेस विजिट किया होगा, उसके बारे में उनके फ्रेंड के साथ वो बात करना स्टार्ट करते हैं, या तो टीचर के साथ वो लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। इवन वो लोग कहीं पे संडे घूमने गए होंगे तो भी मंडे मॉर्निंग हमारे साथ आके वो लोग बताएंगे, क्या कल टीचर हम यहाँ पे गए थे, या उनके फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे। तो वो भी धीरे धीरे वो प्लेस के बारे में डिस्क्राइब करना भी वो लोग स्टार्ट करते हैं। आंसर सिंपल WH क्वेश्चन, राइट? कैसे WH क्वेश्चन, कौन से टाइप के WH व्हाट, क्वेश्चन? व्हाई, वेयर। यस, कौन से टाइप के क्वेश्चन हम पूछेंगे तो वो लोग आंसर करेंगे हमें? व्हाट इज योर WH। नेम यस, वगैरह। यस यस मैम, व्हाट इज द नेम, और कुछ? वेयर इज योर होम। वेयर इज योर होम, वेरी गुड मैम। व्हाई डू वी हैव टीथ, व्हेन डू वी ईट ब्रेकफास्ट, तो ये टाइप व्हेन डू के। यू कम टू स्कूल, व्हेन डू यू हैव हॉलीडेज। यस, व्हेन डू यू हैव हॉलीडेज, राइट मैम। तो ऐसे जो भी सिंपल क्वेश्चन होते हैं उसका भी वो आंसर करना धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। देन 5 years ओल्ड कैन स्पीक लॉन्ग एंड डिटेल्ड सेंटेंसेस, जैसे कि हमने बात की, जब वो हमारे साथ कोई पीपल के बारे में या तो प्लेसेस के बारे में डिस्क्राइब करता है तब वो क्या करता है, लॉन्ग सेंटेंस यूज करता है, और वो चीज के बारे में हमारे साथ डिटेल में एक्सप्लेन करता है, डिटेल में सेंटेंस बोलता है वो 5 years ओल्ड में। देन नो अबाउट द 15,000 वर्ड्स, जैसे मैम ने अभी पहले बताया था वैसे ही, पहले 3 years ओल्ड होगा तब 300 वर्ड से 1000 वर्ड ही वो स्पीक कर सकता है, बोल सकता है, पर धीरे धीरे वो 15,000 वर्ड्स बोलना स्टार्ट करता है। देन दे आर एबल टू आंसर द टेलीफोन प्रॉपरली। 4 years ओल्ड में हमने क्या देखा, किसका आंसर कर सकता है वो, सिंपल क्वेश्चन का, ठीक है, कि हु आर यू, व्हाट इज योर नेम। देन वो धीरे धीरे एबल टू आंसर द टेलीफोन प्रॉपरली। शायद आप लोग ने भी कहीं पे नोटिस किया होगा, घर पे भी हमारे बच्चे होते, ठीक है, शायद आप लोग कहीं दूसरे रूम में हो और आपका मोबाइल टेबल पे पड़ा हुआ है, रिंग किसी की आई, कॉल आया किसी का, तो वो लोग हमारा फोन रिसीव करते हैं और उनके साथ बात करते हैं। किसी ने पूछ लिया कि आपके मम्मी कहाँ है, तो वो लोग समझेंगे वो क्वेश्चन को, बाद में वो बताएंगे मेरी मम्मी दूसरे रूम में है या तो कुछ किचन में काम कर रहे हैं। तो वैसे वो टेलीफोन पे भी प्रॉपरली आंसर करना स्टार्ट करते हैं। देन एबल टू आइडेंटिफाई देयर सिटीज, एड्रेस एंड देयर पेरेंट नेम। फिर जैसे भी आपने बताया अभी, वेयर डू यू लिव उनको पूछेंगे, या व्हाट इज योर फादर नेम, तो वो क्वेश्चन का भी वो धीरे धीरे आंसर करना स्टार्ट करते हैं। देन लास्ट वन इज एबल टू टेल स्टोरी बाय यूजिंग पिक्चर, के पूरा पिक्चर देखेंगे और पिक्चर के थ्रू वो लोग हमारे साथ स्टोरी बोलना भी स्टार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे थोड़ी एक्टिविटीज दी है। ओके, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए हम कौन सी एक्टिविटीज करवा सकते हैं, स्क्रैबल्स, लेटर सॉर्टिंग एंड मैचिंग, प्लेइंग विथ टेलीफोन, sorting pictures start with ABC। ओके, तो यहाँ पे और कोई एक्टिविटीज जो आप लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए करवा सकते हो, आपके माइंड में हो ऐसा, आप लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, लैंग्वेज डेवलप करने के लिए यूज करते हो बच्चों के साथ, ऐसी कोई एक्टिविटी आप लोग हमसे शेयर करना चाहोगे? ओके, ये जो लास्ट में है एक्टिविटी, सॉर्टिंग पिक्चर स्टार्ट विथ ABC, वो कैसे करवाएंगे हम, बच्चों को करवाना हो तो इजी वे में? यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, ABC है, ठीक है, 3 बास्केट रख सकते हैं हम, 3 बास्केट हम टेबल के ऊपर रख देंगे, बाद में उनको बास्केट के ऊपर लेबल होगा, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में A लिखा होगा, B लिखा होगा, और उनके बहुत सारे उनको चीट दे देंगे या तो छोटे छोटे फ्लैश कार्ड दे देंगे। बाद में वो लोग सॉर्टिंग करेंगे तो जितने भी कैपिटल में A लिखे होंगे वो सब वो लोग कलेक्ट करके A वाला जो बास्केट होगा उसके अंदर वो लोग रखेंगे। तो ये टाइप की सॉर्टिंग एक्टिविटीज भी हम करवा सकते हैं। टेलीफोन गेम जो है वो कैसे करवाते हैं हम, टेलीफोन गेम में उनका कैसे लैंग्वेज डेवलप होगा? मैम टेलीफोन गेम में ऐसा एक साइड पे, एक कॉर्नर पे एक बच्चा बैठा है और दूसरे कॉर्नर पे बैठा है, दोनों को आवाज सुनाई दे रही है।
ऐसा यस करके वो लोग बात कर सकते हैं एक दूसरे से। यस मैम, तो वो लोग को एक दूसरे को सुन के ही वो गेम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट एक्टिविटी इज, नेक्स्ट स्लाइड दीजिए, चाइनीज विस्पर। राइट, चाइनीज विस्पर में क्या होगा? मैम चाइनीज विस्पर में ऐसा होता है कि सर्कल में सारे बच्चे बैठते हैं और एक फर्स्ट जो बच्चा होगा वो एक वर्ड बोलेगा सेकंड वाले को अपने कान में बोलेगा, वही यस सेम वर्ड वो थर्ड वाले को बोलेगा, ऐसे करके पूरा वर्ड वो लास्ट तक जाएगा और लास्ट स्टूडेंट खड़ा होके वो वर्ड सबको बोलेगा। यस तो मैम, इसमें वो लोग को मतलब क्लैरिटी वो वर्ड्स की कैसे बोलना है वो सीखेंगे उसमें वो लोग। राइट मैम। ये जो चाइनीज विस्पर एक्टिविटी है उनके थ्रू उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से होता है, क्योंकि क्या होता है वो लोग सुनते हैं, जैसे मैम ने बताया, अभी किंजल मैम ने बताया कि एक जो होगा सर्कल में बैठेंगे वो बच्चा पहले बोलेगा, और समटाइम्स तो ऐसा भी होता है कि पूरा सर्कल खत्म हुआ, बाद में जो सेंटेंस बोला होता है उससे कुछ अलग ही आ जाता है। राइट, हाँ यस। तो उनको थोड़ा वहां पे फन भी मिलता है और सुन के बोलना भी वो लोग स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे उनका स्पीकिंग भी होता है और लिसनिंग भी होता है। तो चाइनीज विस्पर जो गेम है वो बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के लिए। देन हम राइम्स और स्टोरी तो करवाते ही है, और राइम्स के थ्रू भी उनको बहुत ही अच्छा उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। एंड पिक्चर टॉक, यहाँ पे कौन सा पिक्चर टॉक दिया हुआ है? क्या पिक्चर है यहाँ पे यूज ऑफ पिक्चर टॉक के अंदर? स्टेशन दिखाया हुआ है, स्टेशन, रेलवे स्टेशन। यस, रेलवे स्टेशन दिखा है, ठीक है। तो फिर रेलवे स्टेशन है, और कौन सा पिक्चर यूज करके उनके पास हम डिस्कशन करवा सकते हैं पिक्चर टॉक? गार्डन। गार्डन, ओके, राइट मैम। जू, जू का दिखा सकते हैं उनको, एनिमल का। यस। यस, तो ये टाइप के जो पिक्चर्स यूज करके हम उनके पास पिक्चर टॉक भी करवा सकते हैं। यस रिजा, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। अब तक हमने कौन से तीन डेवलपमेंट देखे? कौन से तीन डेवलपमेंट का डिस्कशन हुआ यहाँ पे? फर्स्ट कौन सा था? Physical development. ओके, देन फिजिकल के बाद Cognitive development. यस, ब्रेन के रिलेटेड जो था वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, देन Language लैंग्वेज development. डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट। ओके, नाउ लास्ट वन इज सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। ओके, सोशल डेवलपमेंट इमोशनल, तो उसमें 3 years old ट्रीट डॉल or teddy as if it is okay, then play alongside other but will not play together with them। कि आप लोग ने शायद देखा होगा कि वो लोग घर पे भी देखा होगा, आपके बच्चे होंगे तो मतलब जो उनको टेडी है या तो उनकी बारबी डॉल होती है उनके साथ वो प्ले करते हैं। यस। यस, वो लोग उनके साथ खेलना, वो लोग को ऐसा ही लगता है कि ये जो सामने जो मेरी डॉल है वो लाइव है, ठीक है। फिर वो लोग विल एक्सप्रेस इमोशन, वो डॉल के साथ या टेडी के साथ अपनी जो इमोशंस होती है वो भी वो लोग उनके साथ शेयर करते हैं। दे मे हैव कन्वर्सेशन विद देमसेल्फ, कि उनके साथ वो लोग धीरे धीरे बात करना स्टार्ट करते हैं, उनके इमोशंस शेयर करते हैं, उनकी फीलिंग्स को भी वो लोग उनके साथ शेयर करते हैं। तो ये हो गया सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर। देन 4 years old, very loving and affectionate at time, cooperate with other children, बाकी के बच्चों को भी उनको कॉर्पोरेट करना, उनके साथ उनको हेल्प करना उनको अच्छा लगता है। उनकी जो भी लाइफ है, उनकी जो इंटरेस्ट है उनके बारे में भी वो लोग बोलना स्टार्ट करते हैं। कि पहले कैसा था तो उनको वो इतना बोलना नहीं जानते थे, बाद में वो धीरे धीरे उनका जो इमोशंस होता है, टॉक्स जो होती है वो लोग, कि उनको पता चलता है मेरा इंटरेस्ट किसमें है, उनकी लाइफ क्या है, डिसलाइक्स क्या है, वो लोग उनके साथ शेयर करना स्टार्ट करते हैं। इज मोर एंड मोर क्रिएटिव विथ मेक बिलीव प्ले, बाद में उनका जो भी वो प्ले करते हैं, जो भी खेलते हैं, प्रीटेंड प्ले या कुछ भी एक्सरसाइज जो खेलते हैं वो लोग, वो उनको और क्रिएटिव बनाने का स्टार्ट करते हैं। देन 5 years old में क्या क्या आएगा? एनी टीचर्स प्लीज रीड करोगे? 5 years old। स्टार्ट टू फील एम्पैथी, ओके, कैन टेल व्हाट्स रियल एंड व्हाट्स मेक बिलीव। यस, बाद में धीरे धीरे उनको दे पता चलता है, बाद में छोटे थे तब तो क्या था कि मम्मी डैडी भी कुछ समझाएंगे तो इजीली समझ में आ जाएंगे, बट
बाद में उनको जब उनका सोशल इमोशन डेवलप होता है, उनको क्या होता है कि क्या रियल है और किसमें हमें बिलीव करना है नहीं करना है, क्या रियल है क्या नहीं है, वो लोग भी उनको बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। दे एंजॉय एंटरटेनिंग द केयर गिवर एंड द फ्रेंड्स, उनको उनके जो केयर गिवर होते हैं, उनके जो फ्रेंड्स है, उनके साथ उनको खेलना बहुत ही अच्छा लगना स्टार्ट होता है। दे शोज अ ग्रेट डील ऑफ अफेक्शन टूवर्ड्स अदर्स, स्पेशली एनिमल्स एंड बर्ड्स, कि कोई छोटे बच्चों को देखेंगे वो, या तो कोई एनिमल या बर्ड को देखेंगे तो उनके लिए उनको केयर ज्यादा आता है, उनको हेल्प करने का मन करता है, उनको उनके साथ खेलने का मन करता है। तो ये जो माइलस्टोन है 3 to 5 इयर्स का सोशल इमोशनल डेवलपमेंट जो उनका होता है, ये स्टेज में होता है। देन उनकी एक्टिविटीज दी गई है, नेक्स्ट स्लाइड दीजिए। ओके, तो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के लिए आप कौन सी एक्टिविटीज करवा सकते हो क्लासरूम के अंदर? तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे? इमोशन बोर्ड्स। इमोशन बोर्ड। ओके, इमोशन बोर्ड के अंदर क्या करवाएंगे हम, या आप कुछ अलग वे में करवाते होगे तो आप शेयर करना चाहोगे इमोशन बोर्ड में? क्या लिखा है इमोशन बोर्ड? आस्क देम हाउ दे फील। ठीक है, बाद में क्या करेंगे, ये पिक्चर देख कर आपको क्या लगेगा? आई फील, बीच में जो दिख रहा है आपको स्क्वायर में आई Yes. फील लिखा हुआ है, ठीक है। बाद में नीचे जो है वो हमारी जो फीलिंग्स होती है, सैड, हैप्पी, सिली, एंग्री, वो दिया हुआ है। आस्क देम हाउ दे फील, तो बच्चा क्या करेगा बाद में? अगर मैं हैप्पी हूं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, आई फील, बाद में जो हैप्पी का जो वहां पे फ्लैश कार्ड रखा होगा वो मैं वहां पे जाके स्टिक करूंगी, राइट। और जो हैप्पी का जो फेस होगा वहां पे जाके मैं स्टिक करूंगी, तो आई फील हैप्पी। तो ये टाइप की एक्टिविटीज भी हम इमोशंस के रिलेटेड करवा सकते हैं। देन इमोशंस डाइस गेम जो है वो भी हम करवा सकते हैं। वैसे भी वहां पे भी उनको फॉर एग्जाम्पल वो डाइस जो है वो उन्होंने घुमाया, ठीक है, बाद में आया उनको एंग्री का, तो बाद में वो एंग्री की एक्शन करके दिखाएंगे, एंग्री का जेस्चर बना के दिखाएंगे हमें। तो ऐसी भी एक्टिविटी हम करवा सकते हैं। बाद में ये जो वर्कशीट दी है, वर्कशीट भी करवा सकते हैं। सैड लिखा हुआ है, उसके साथ हैप्पी है, हैप्पी के सामने हैप्पी का जो पिक्चर है वो हम ज्वाइन करवा सकते हैं, लाइन ड्रॉ करवा सकते हैं। देन बिंगो कार्ड जो एक्टिविटीज है वो भी उनको हम करवा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आज हमने ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, उनके प्रिंसिपल्स के बारे में हमने डिस्कस किया। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, हमने 4 टाइप के डेवलपमेंट दिखे, हमने उनके माइलस्टोन्स देखे। अब उनके जो क्वेश्चंस है वो हमें कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बट वो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप लोग को क्या लगता है यहाँ पे कि हम जो ये कोई भी एक्टिविटी ये यहाँ पे करवा रहे हैं, डेवलपमेंटल माइलस्टोन 4, तो ऐसा कुछ है कि कौन सा पहले करवाना है या कोई बाद में करवाना है या सब साथ में करवाना है? आपको क्या लगता है, आपका क्या रहेगा यहाँ पे ओपिनियन? ये जो 4 हमने डेवलपमेंट देखे हमने, तो कौन सा पहले करवाना चाहिए हमें, कौन सा बाद में करवाना चाहिए? मैम सबका एक पैटर्न होना चाहिए, बिकॉज डायरेक्ट हम लोग लैंग्वेज पे नहीं जा सकते। राइट। और कोई मैम बताना चाहोगे? मैम क्योंकि उनका ब्रेन डेवलपमेंट स्लोली होता है तो हमको एज के अकॉर्डिंग ही हम उनको एक्टिविटीज करा सकते हैं। 3 इयर्स के बच्चे को हम कोई टफ 5 इयर्स के बच्चे की एक्टिविटी नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो नहीं एबल होगा उसको करने के लिए। तो इसके लिए एज वाइज जो एक्टिविटीज हैं एज वाइज ही हम उनको करवा सकते हैं, सो दे विल बी एबल टू डू, आई थिंक। यस मैम, ट्रू मैम, ट्रू मैम, एज वाइज होनी चाहिए। ओके, और कोई टीचर? रोशनी मैम, संगीता मैम? यस, भूमिका मैम, भूपेंद्र सर, इत्ती मैम, आप लोग आपको क्या लगता है ये जो हमने 4 डेवलपमेंट देखे, फिजिकल, लैंग्वेज, कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल, कौन सा पहला करवाना चाहिए, कौन सा बाद में करवाना चाहिए, या सब साथ में करवाना चाहिए?
ओके, तो यहाँ पे वही है कि ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि कौन सा हमें पहले करवाना है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि पहले हमें यही डेवलपमेंट करवाना है, पर हमें हमारा जो भी कुछ भी एक्टिविटीज है ये चारों चार डेवलपमेंट को साथ में लेके हमें चलना है, क्योंकि ये चारे चार डेवलपमेंट जो है वो इंटरलिंक है। आपको लगता है ये इंटरलिंक है? यस और नो? यस मैम, यस, यस मैम, यस मनीषा मैम, मनीषा मैम क्योंकि बोल रहे हैं यस। यस मैम, ये मैम मम्मी इंटरलिंक। मैम बोल रही हूँ। ओके ओके मम्मी मैम। हाँ हाँ, मैम सारी चीजें एक दूसरे से, बॉडी का ब्रेन है, हैंड्स है, लेग्स है, ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड विद वन अनदर, सारी चीजें रिलेटेड है मैम, यस इंटरलिंक्ड मैम, है, तो यस सारी मैम, डेवलपमेंट हमारे एक साथ होती हैं। तो इसके ओके लिए यू राइट आर मैम, राइट मैम कि सारी चीजें एक साथ होनी चाहिए। यस मैम, तो ये सारी चीजें एक साथ में होनी चाहिए। यस ओके, मैम, ऐसा कोई नहीं है स्पेसिफिक कि मुझे पहले लैंग्वेज डेवलपमेंट ही कराना है, लास्ट में ही मुझे सोशल इमोशनल करवाना है, ऐसा कुछ नहीं है, सारी इंटरलिंक है, तो हमें सारी एक्टिविटीज साथ में लेकर चलना है। तो इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कीप इन माइंड द डेवलपमेंटल माइलस्टोन व्हाइल प्लानिंग द एक्टिविटीज एंड लेसन। कि जब भी हम कोई एक्टिविटीज प्लान करते हैं बच्चों के लिए या कुछ बच्चों के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं हमें, तो ये सारे जो भी चार डेवलपमेंटल माइलस्टोन है वो हमें माइंड में लेके चलना है, क्योंकि अभी मैम ने भी बताया वैसे एज के अप्रोप्रिएट होना चाहिए, राइट? तो हमें जो स्किल है वो भी डेवलप करना है, साथ में वो भी ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं वो कौन से एज ग्रुप के हैं। देन सेकेंड पॉइंट इज मेक द एक्टिविटीज एक्साइटिंग एंड फन। कि ये सारी एक्टिविटीज जो है उनमें उनको मजा आनी चाहिए, उनको एक्साइटमेंट आना चाहिए, तो वो लोग अच्छे से कर पाएंगे और उससे अच्छे से वो कंसेप्ट को भी समझ पाएंगे एक्टिविटी के थ्रू। थर्ड पॉइंट क्या है? यस, थर्ड पॉइंट इज फैसिलिटेट, डोंट डू इट फॉर द चाइल्ड। क्या करना है हमें यहाँ पे? यस खुशबू मैम। ओके, हम लोग ने फर्स्ट मॉड्यूल देखा था, कौन सा था फर्स्ट मॉड्यूल? टीचिंग वर्सेस कौन सा था टीचिंग मॉड्यूल? वर्सेस फैसिलिटेशन, टीचिंग यस मैम, वर्सेस फैसिलिटेशन। यस मैम, फर्स्ट मॉड्यूल हमारा था टीचिंग वर्सेस फैसिलिटेशन। तो यहाँ पे यही हमें ध्यान में रखना है, हमें बच्चों को क्या करना है, फैसिलिटेट करना है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि स्कूल के दूसरे सारे बहुत सारे हमें काम होते हैं, तो हमसे भी कॉमन मिस्टेक्स कुछ हो जाती है कि हमें भाई ये सिलेबस खत्म करने के लिए बोला, फिनिश करना है, तो हम कर देते हैं, बट हमें वो नहीं करना है, हमें वो भी ध्यान में रखना है। हमें उनको फैसिलिटेट करना है, तो हमें उनको गाइड करना है, हमें हेल्प करना है उनको, ठीक है? जस्ट करने के लिए नहीं करना है। तो ये भी कोई भी एक्टिविटीज आप प्लान कर रहे हो तो उनको हमें गाइड करना है और राइट वे में उनको करवाना है। देन वॉच आउट फॉर रेड फ्लैग्स एट ईच स्टेज। यहाँ पे रेड फ्लैग्स यानी क्या होगा, जो भी एक बेसिक आपको समझ में आ रहा हो, रेड फ्लैग्स क्या होगा यहाँ पे? वॉच आउट ऑफ द रेड फ्लैग्स एट ईच स्टेज। जो भी स्टेज है वहां पे रेड फ्लैग्स क्या होते हैं? हमने जो एज ग्रुप वाइज 3 इयर्स, 4 इयर्स ओल्ड, 5 इयर्स एज की बात की, वहां पे रेड फ्लैग्स क्या होते हैं? ओके, समटाइम्स होता होता है कि हमारे पास जो बच्चा छोटा चाइल्ड आता है, ठीक है, उनको कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ डिफिकल्टीज होती है कुछ पर्टिकुलर डेवलपमेंटल एरिया के अंदर, तो उसको हम ये प्लान एक्टिविटीज उसके लिए बेटर वे में कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि कोई बच्चा जो है स्पेसिफिक, जो वो शायद लेटर ए है, वो लिख नहीं सकता है, बट वो देख के समझ सकता है, वो आइडेंटिफाई कर सकता है, वो काफी सारी चीजें ऐसी होगी। आते हैं वैसे बच्चे आपके पास, तो शायद वो बोलने में सही नहीं है पर शायद लिख अच्छा कर सकता होगा, या उनका राइटिंग अच्छा है पर स्पीकिंग अच्छा नहीं है, राइट? तो ऐसे जो रेड फ्लैग्स है वो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि कोई एक्टिविटी के थ्रू, कि कोई एक्टिविटी में वो बेटर कर सकता है, तो उनको अगर वो ड्राइंग अच्छे से कर रहा है, ठीक है, ड्राइंग वो अच्छे से कर रहा है, तो हमें क्या पता चलेगा यहाँ पे कि उनका फाइन मोटर स्किल जो है वो अच्छे से है।
बट वही बच्चे का ड्राइंग अच्छा है, फाइन मोटर स्किल अच्छी है, बट आपने उसको कोई पजल करने के लिए दे दी पर वो नहीं कर पाता है, तो क्या पता चलेगा आपको यहाँ पे कौन सा डेवलपमेंट उसका थोड़ा वीक है? कॉग्निटिव मैम। यस मैम। तो ऐसा, तो ये टाइप की जो चार टाइप का डेवलपमेंट साथ में लेके चलेंगे, एक्टिविटी हम ऐसी प्लान करेंगे, तो हमें ये रेड फ्लैग्स जो होते हैं वो भी पता चलेगा, राइट? कि भाई उनको पजल सॉल्व नहीं कर पाता अच्छे से, या उनको लेगो सेट अच्छे से नहीं कर पाता, यानी कि उसका ये वीक है। या तो कोई बच्चा जो है वो पजल अच्छे से सॉल्व कर पाता है बैठ के, बट उसको आपने कुछ पोयम या स्टोरी बोलने के लिए बोल दिया तो वो अच्छे से नहीं शेयर कर पाता है स्टोरी, तो क्या वीक है यहाँ पे पता चला हमें? कोई बच्चा आपके पास है जो पजल अच्छे से सॉल्व कर लेता है, बट स्टोरी अच्छे से हमारे साथ वो शेयर नहीं कर पाता है, तो कौन सी स्किल उसकी अच्छी है और कौन सी? यस, लैंग्वेज मैम, आई थिंक लैंग्वेज। यस मैम। यहाँ पे हम लैंग्वेज और सोशल इमोशनल दोनों कंसिडर कर सकते हैं, राइट? वो पजल कर रहा है यानी कि कॉग्निटिव अच्छा है उसका, बट स्टोरी अच्छे से बोल नहीं पाता है, यानी कि उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट थोड़ा वीक है, या अच्छे से शेयर नहीं कर पाता है हमारे साथ, यानी कि उसका सोशल इमोशनल जो है डेवलपमेंट वो थोड़ा, उसके ऊपर हमें मोर एक्टिविटी, ज्यादा एक्टिविटीज करवानी पड़ेगी। ओके, देन कीप इन माइंड द सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन। जो भी हम बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज करवाते हैं या इंडोर एक्टिविटीज करवाते हैं, तो उनकी सेफ्टी को हमें ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। एंड लास्ट पॉइंट इज चूज एक्टिविटीज गेम्स दैट कैटर टू ऑल द डेवलपमेंटल एरियाज। जैसे अभी हमने एग्जांपल लेके बात की, वही हमारी कोई भी एक्टिविटीज हो, गेम्स हो, ये चारों चार डेवलपमेंटल जो एरियाज है उनको कवर हो जाए, सारे कैटर हो जाए, वैसी ही होनी चाहिए, ताकि बच्चों का फिजिकली भी डेवलपमेंट हो, ब्रेन रिलेटेड डेवलपमेंट भी हो उनका, और लैंग्वेज डेवलपमेंट भी उनका हो। सोशल इमोशनल के डेवलपमेंट जब होता है साथ में, उनका क्या डेवलपमेंट होता है और कौन सी चीजें उनकी डेवलप होती है? उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सबके सामने आके वो स्टोरी बोलना स्टार्ट करते हो तो। यस मैम, आई एम ऑडिबल टू ऑल? हेलो, यस किंजल मैम, मनीषा मैम। દ્રિજા, Yes, Hiral, you are audible. મારો અવાજ આવે છે દ્રિજા? હા હિરલ આવે છે અવાજ. सो टीचर्स, आपको यहाँ पे कुछ ये चार डेवलपमेंट के अंदर कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चन है? बिकॉज यहाँ पे आज हमारा आज का जो ये सेशन था वो मेरे एंड से कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है या डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो मैम। होप सबको क्लियर होगा। ओके, मनीषा मैम बोल रहे हैं नो मैम। ओके, ठीक है। नेहा, आपको कुछ ऐड करना है या फिर आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट करें? नहीं हिरल, ऐड नहीं करना है, कंप्लीट करेंगे हम। जस्ट मुझे एक इंफॉर्मेशन देनी है कि आज हम आपको एक लिंक शेयर करेंगे जिसपे जाके आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट यानी कि हमने जो भी पहला सेशन अटेंड किया था, दूसरा सेशन अटेंड किया है, तो उससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस है, और ये रिवीजन पर्पस से है। मतलब मार्क्स कितने आए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप ये टेस्ट इसलिए दीजिए क्योंकि आपको जो भी सिखाया गया है उसका रिवीजन हो जाएगा, है ना। और आपके मार्क्स कहीं पे भी हम डिस्क्लोज नहीं करने वाले हैं, तो मैं आपको ग्रुप में लिंक शेयर करूंगी, उस पे जाके आपको सिर्फ अपना नाम, ईमेल आईडी लिख के आज मॉड्यूल 1 की टेस्ट होगी और मॉड्यूल 2 भी साथ में हम करेंगे। तो 2 दिन का जो भी प्रेजेंटेशन है उस हिसाब से टेस्ट आप दे सकते हैं, है ना। और इट इज ओनली फॉर रिवीजन पर्पस।
कहीं पे भी मार्क्स डिस्क्लोज नहीं होंगे तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। और एक ट्राई कीजिएगा कि आप जब भी ये टेस्ट दे रहे हैं तो आपका नेटवर्क इश्यू ना हो। एंड सेकंड कि आप एक ही बार में दें, क्योंकि ये वन टाइम टेस्ट है। आपने मान लो 4 क्वेश्चंस का आंसर दे दिया, पर अभी 5th क्वेश्चन में आपको किसी का फोन आ गया और आपने फोन पे आप बात करने लगे, तो बाकी के क्वेश्चंस आंसर है वो स्किप हो जाएंगे। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट है, यानी कि एमसीक्यू है, आपको सिर्फ टिक करना है, सिलेक्ट करना है ना। सो आज मैं शेयर करूंगी आप। ओके, आई थिंक थैंक यू हिरल, थैंक यू हिरल दी, थैंक यू रीचा, ऑल ऑफ यू, थैंक यू टीचर्स। कल मिलते हैं। Yes, thank you teachers, thank you everyone. थैंक यू Thank you, ma'am. टीचर्स।